आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में नई कविता पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न देखिए, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। जो नई कविता पत्रिका है उसका प्रकाशन कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था? सन 1953 में, सन 1954 में, सन 1955 ईस्वी में, सन 1956 में। कब हुआ था नई कविता की, मतलब कि नई कविता की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? 1954 में हुई थी। ठीक है, 1954 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 2, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। नई कविता की जो प्रमुख प्रवृत्ति है इनमें से कौन सी है? क्योंकि ऐसा भी प्रश्न आता है, आप सभी परिचित हैं, सभी जानते हैं। ठीक है, ए बौद्धिकता का प्राधान्य, बी यथार्थवाद का अति आग्रह, सी कुंठा निराशा संदेह की अभिव्यक्ति, या डी उपर्युक्त सभी। कौन सा सही है इनमें से? कि बौद्धिकता का प्राधान्य था, क्या था? यथार्थवाद का अति आग्रह था, क्या था इनमें से? तो ये सभी थे इसमें। ठीक है, सारी प्रवृत्तियां थी। परीक्षा में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इनमें से एक दे दिया, इनमें से कौन नहीं है, कौन सी नहीं है, ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है, वैसे अब तो ऐसे ही आते हैं कि कौन सी, कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति नहीं है, या कौन सी रचना नहीं है, या कौन से लेखक नहीं है, इस तरह से प्रश्न आते हैं। सभी जानते हैं इस बात को। ठीक है, तो आप सभी परिचित हैं इस बात से। तो इनके ये सभी हैं। प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी है नई कविता की? ये सारी हैं। ठीक है, तो इस आधार पर हमारा उत्तर क्या होगा? डी होगा। प्रश्न संख्या 3, लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? किसकी है? ए नई कविता, बी दलित विमर्श, सी प्रगतिवाद, या डी छायावाद। किसकी है? नई कविता की है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है। नई कविता क्या है? परंपरा का तिरस्कार है। और नई कहानी परंपरा का विस्तार। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है, कि मतलब जो परंपराएं चली आ रही थी उनका तिरस्कार है। और नई कहानी परंपरा का विस्तार, मतलब जो नई कहानी है वह तो परंपरा का विस्तार कर रही है। ठीक है, तो यह कथन किसका है? किसने कहा है ये? ए शैलेश मटियानी, बी महीप सिंह, सी राजेंद्र यादव, या डी नामवर सिंह। किसने कहा है इनमें से? यह कथन किसका है? यह कथन राजेंद्र यादव जी का है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर है हमारा सी। ठीक, प्रश्न संख्या 5, नई कविता को कौन से सप्तक के बाद की कविता कहा जाता है? जो नई कविता है, आप सभी जानते हैं कि मतलब आप सभी परिचित हैं कि प्रयोगवाद में अगे जी ने सप्तक का प्रकाशन किया था। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि नई कविता को कौन से सप्तक के बाद की कविता कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रयोगवाद के बाद क्या आया था? प्रयोग के बाद क्या आया है? नई कविता आया था। ठीक है, तो कौन से सप्तक में कहा जाता है? ए प्रथम सप्तक, तीसरा सप्तक की कविता, दूसरा सप्तक, या चतुर्थ सप्तक? कौन से सप्तक की कविता कहा जाता है? इसमें कहा जाता है दूसरा सप्तक, जो 1951 में शुरू हुआ था, मतलब लिखा गया था, जिसका प्रकाशन अंग्रेजी ने 1951 में किया था। ठीक है, दूसरा सप्तक। तो उसके बाद की कविता कहा जाता है किसे? नई कविता को। क्योंकि अंग्रेजी ने पटना से क्या किया था? इसकी घोषणा की थी। तो हमारा प्रश्न हम दूसरा देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6, नई कविता का नामकरण किसने किया है? तो अभी जैसे कि मैंने उत्तर बता ही दिया है पहले ही, और आप सभी भी जानते हैं कि अंग्रेजी ने किया है नई कविता का नामकरण। तो इन्होंने पटना रेडियो स्टेशन से इसकी घोषणा की थी नई कविता की। ठीक है, तो नई कविता का नामकरण किसने किया? आगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अंग्रेजी ने किया था। ठीक है, घोषणा उन्होंने कब की थी? 1952 में की थी। ठीक है, 1951 में नहीं की थी। दूसरा सप्तक के बाद, ये 1951 दूसरा सप्तक के बाद की नई कविता कहा जाता है, लेकिन इसकी घोषणा उन्होंने 1952 में की थी। ठीक है, नई कविता की किसने? अंग्रेजी ने। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से नई कविता के कवि नहीं है। मतलब इनमें से जो कवि हैं, कौन सा कवि ऐसा है जो नई कविता में नहीं है? कौन नहीं? अगे रघुवीर साहेब, सी कुंवर नारायण, या डी धर्मवीर भारती। कौन नहीं है इनमें? धर्मवीर भारती जी नहीं हैं। ठीक है, नई कविता के कवि। प्रश्न संख्या 8, स्वप्न भंग के रचनाकार हैं। जो स्वप्न भंग रचना है इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, बी पंत,
सी प्रभाकर माचवे या डी अगे? कौन है इसमें से? मतलब जिनकी यह रचना है स्वप्नभंग, तो किसकी है ये? प्रभाकर माचवे जी की रचना है स्वप्नभंग। ठीक है, ये क्या है? रचना है उनकी स्वप्नभंग। प्रश्न संख्या 9, नया साहित्य के संपादक हैं। नया साहित्य के संपादक कौन है इनमें से? ए शमशेर बहादुर सिंह, बी प्रभाकर माचवे, सी अगे या डी केदारनाथ सिंह। कौन है नया साहित्य के, मतलब इन्होंने संपादन किया था इसका, तो कौन है जिन्होंने इसका संपादन किया था? किसने किया था? शमशेर बहादुर सिंह जी ने इसका संपादन किया था। किसका? नया साहित्य का। ठीक है, इन्होंने मतलब इसका संपादन कार्य किया था नया साहित्य का, इसके ये संपादक थे। प्रश्न संख्या 10, काल तुझसे होड़ है मेरी के लेखक हैं। मतलब जो काल तुझसे होड़ है मेरी, इनमें से किस साहित्यकार की रचना है? किसकी है? ए अगे, बी हरिनारायण व्यास, बी रामलाल शर्मा, सी रामलाल शर्मा, ठीक है, डी शमशेर बहादुर सिंह। किसकी है ये? काल तुझसे होड़ है मेरी, परीक्षा में आई हुई है ये, तो किसकी? शमशेर बहादुर सिंह की रचना है ये, काल तुझसे होड़ है मेरी। इसके लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न संख्या 11, कालजयी रचना किसकी है? ए केदारनाथ सिंह, बी रघुवीर साहे, सी भवानी प्रसाद मिश्र या डी कुंवर नारायण। किसकी है कालजयी रचना? किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। प्रश्न संख्या 12, डायरी के रचनाकार हैं कौन है? ए नरेश मेहता, बी शमशेर बहादुर सिंह, सी धर्मवीर भारती या डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। किसकी है ये डायरी रचना? किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह की है डायरी रचना। ठीक है, डायरी रचना के रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह। ये धर्मवीर भारती नई कविता में भी हैं, लेकिन ये क्या है कि ज़्यादा इनको प्रमुख रचनाकार, मतलब नई कविता में ज़्यादा प्रमुखता इसलिए नहीं दी क्योंकि काफ़ी और उसमें भी इनका नाम आया हुआ है वैसे। ठीक है, लेकिन नई कविता में भी इनका नाम है धर्मवीर भारती जी का। ठीक, प्रश्न संख्या 13, विजय देव नारायण शाही शामिल थे। कौन से सप्तक में शामिल थे विजय देव नारायण शाही? प्रथम सप्तक, तीसरा सप्तक, दूसरा सप्तक या चतुर्थ सप्तक? कौन से सप्तक में शामिल थे? तीसरा सप्तक में शामिल थे विजय देव नारायण शाही। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर है बी। प्रश्न संख्या 14, सीढ़ियों पर धूप की विधा है। मतलब सीढ़ियों पर धूप ये रचना है किसकी है? रघुवीर साहे जी की रचना है सीढ़ियों पर धूप। तो इसकी विधा क्या है? ए काव्य, बी नाटक, सी उपन्यास या डी निबंध। क्या है इसकी विधा? काव्य है ये, रघुवीर साहे जी का काव्य है सीढ़ियों पर धूप। ठीक है, प्रश्न संख्या 15, रघुवीर साहे ने किस पत्रिका में संपादन कार्य किया? किसमें? ए इंदु, बी दिनमान, सी सरस्वती या डी वागार्थ। कौन सी पत्रिका में संपादन कार्य किया? किसने? रघुवीर साहे जी ने। किसमें किया? दिनमान पत्रिका में संपादन का कार्य किया। प्रश्न संख्या 16, मछली घर के रचनाकार हैं, अर्थात मछली घर किसकी रचना है? इनमें से किसकी रचना है मछली घर? ए अगे, बी रघुवीर साहे, सी विजयदेव नारायण शाही, डी प्रभाकर माचवे। तो किसकी है? विजयदेव नारायण शाही जी की है मछली घर रचना। ठीक है, इनकी एक और रचना है साखी। वैसे इनकी जो ज़्यादा रचना प्राप्त हुई है दो, एक तो मछली घर और एक साखी। बाकी तो और बहुत कुछ है इतिहास में, ऐसा नहीं है कि सीमित है और यही है। ठीक है, काफ़ी कुछ है इतिहास में। तो संख्या 17, खुशबू के शिलालेख की रचना के रचनाकार हैं, अर्थात खुशबू के शिलालेख किसकी रचना है? किसकी है? ए प्रभाकर माचवे, बी कुंवर नारायण, सी भवानी प्रसाद मिश्र या डी केदारनाथ सिंह। किसकी रचना है ये? किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र जी की खुशबू के शिलालेख रचना। प्रश्न संख्या 18, प्रभाकर माचवे का जन्म स्थान है, क्योंकि जन्म स्थान से संबंधित भी प्रश्न आ जाते हैं। जरूरी नहीं है यही आए, लेकिन आते हैं। ठीक है, ऐसा तो जरूरी नहीं होता कि जो प्रश्न मैंने कराए वही आए, कोई भी आ सकता है प्रश्न, क्योंकि इतिहास है। ठीक है, जब इतिहास दिया है या नई कविता से संबंधित प्रश्न दिए तो कोई भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। ए प्रभाकर माचवे का जन्म स्थान क्या है? मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश या डी अयोध्या। क्या है? प्रभाकर माचवे जी का जन्म स्थान मध्य प्रदेश है।
प्रश्न संख्या 19, बुनी हुई रस्सी किसकी रचना है? किसकी? ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी अगे, सी प्रभाकर माचवे, डी नारायण कुंवर नारायण जी की। किसकी है बुनी हुई रस्सी? भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। प्रश्न संख्या 20, कुंवर नारायण की रचना नहीं है इनमें से कौन सी नहीं है? ए चक्रव्यूह, बी अपने सामने, सी आत्मजयी या डी परिवर्तन जिए। कौन सी नहीं है? परिवर्तन जिए नहीं है कुंवर नारायण जी की रचना। ठीक है, तो ये हमने वैसे तो हमने नई कविता पर आधारित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं। ठीक है।